सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदो तुलसी के चरण जिनके हो जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। पूज्य चरण कवि कुलचक्र चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी विद्वान महापुरुषों के, आचार्य महापुरुषों के माध्यम से हम सभी लोग अपने श्रवण इंद्रिय को पवित्र कर रहे थे और इसी क्रम में इस दास के ऊपर में भी कृपा हुई है, तो अपनी वाणी को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री चरणों में अर्पण करके अपनी वाणी को पवित्र करूं। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जब क्या करना चाहिए समाज में और क्या नहीं करना चाहिए ऐसी विमूढ़ता आ जाए, हम समाज के लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर नहीं चलें, तो ऐसे में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं वही हमें सुनना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जिनके माध्यम से हम सभी लोगों ने अपने विद्यार्थी जीवन में श्रीमद् रामचरितमानस की कथा सुनी, पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमन करता हूँ। हमारे अगस्त जी महाराज जिनकी कृपा भी इस दास के ऊपर में बहुत बरसी है, उनको भी नमन करता हूँ। पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी, पूज्य समस्त मंचासीन आचार्य महापुरुष, समस्त वैष्णवजन। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अवतार हुआ, उस समय के ऐतिहासिक समय को हम देखें तो हमारा सनातन धर्म भी उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था। 1526 से लेकर के 1530 तक अल्पकाल में ही मुगल वंशी साम्राज्य बाबर ने सनातन धर्म को इतना विनष्ट कर दिया था कि सनातन धर्मी सब के सब उस समय ये सोचने लग गए थे कि अब हम क्या करें, कहां जाएं, कैसे क्या करें। हमारे यहां मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। बौद्ध धर्मावलंबियों ने हमारे सनातन धर्म के ऊपर में इतने अत्याचार किए कि वेदों को मिटाने का पूर्ण कार्य कर दिया। लोग वेदों को नाम भी नहीं लेना चाहते थे, ऐसा समय आ गया। अद्वैतवाद सिद्धांत, अनन्यान, बहुत सारे सिद्धांत उस समय थे, लेकिन कोई भी शास्त्र उस समय समाज के किम कर्तव्य विमूढ़ता को दूर करने में सक्षम नहीं हो रहा था। पूज्य आचार्य चरण रंगमहल, पूज्य महाराज श्री, और ऐसे समय में हमारा सनातन धर्म देख रहा था हम कहां जाएं, किस तरफ जाएं। एक तरफ मुगलों का आतंक, एक तरफ बौद्धों का आतंक, और समाज में ऐसे ऐसे लोग, ऐसा नहीं आचार्य महापुरुष उस समय नहीं थे, ऐसा भी नहीं था कि उस समय हमारे यहां धर्म ग्रंथों की कमी हो गई थी। उस समय भी भक्ति परक बहुत सारे वैष्णव ग्रंथ थे। उस समय बहुत सारे
अद्वैतवाद के महापुरुष थे। उस समय बहुत सारे कर्मकांड के महापुरुष थे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि किसी भी शास्त्र में ऐसी क्षमता नहीं थी जिस शास्त्र के माध्यम से सारे समाज के लोग एकजुट हो जाए। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जिस समय अवतरण हुआ इस पृथ्वी पर, उन्होंने समाज को एक करने का प्रण लिया और एक करने के लिए उन्होंने वर्तमान समय के अनुरूप हिंदी साहित्य में एक अद्भुत रचना को हम सबके सामने प्रकट किया। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। ज्ञान भी, भक्ति भी और कर्मकांड भी, जब जैसी आवश्यकता पड़ी बंदर भालू जो कभी शौच असोच को जानते तक नहीं, उन बंदर भालुओं ने लंका की भूमि पर जहां राक्षस लोग केवल और केवल धर्मशास्त्रों को मिटाने का कार्य कर रहे थे, सनातन धर्म को पूरी तरह से निर्मूल करने का कार्य कर रहे थे, लंका कांड में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो वो बंदर भालू जो शौच असोच को भी नहीं जानते हैं, जो पवित्रता को जो कर्मकांड का नाम भी नहीं जानते हैं, जब समय आया तो करहि भालू कपि अद्भुत करनी। वो भालू, वो बंदर भी जो कर्मकांड का नाम तक नहीं जानते हैं, उन्होंने कर्मकांड किया। क्या कर्मकांड किया? बोले राक्षस लोगों को जलाया नहीं जाता है तो राक्षस लोगों को समुद्र के किनारे मार मार करके और सारे बालुओं को हटा करके ऊपर ढार दे ही बहु बालू। ये बंदर भालू कर रहे हैं, करें अद्भुत, करें भालू कपि अद्भुत करने, कर्मकांड वहां भी कर। आवश्यकता पड़ी, हमारे पूज्य आचार्य विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि सो। संक्षेप में पूज्य जटायु जी जिनकी कथाओं को हम सभी लोग श्रवण करते हैं, श्री जटायु जी गीध, अधम, खग, आमिष भोगी, जो मांस को ऐसे नहीं खाता बल्कि सड़े हुए मांस को खाता, ऐसा गीत भी, ऐसा पक्षी राज जटायु भी सुमेरी राम करी अद्भुत करने, काटे पंख पराबक धर। तो वो भी सनातन धर्म के एक स्त्री जो साक्षात भक्ति महारानी हम लोगों के लिए मानी जाती हैं, ऐसी जनक सुता जग जननी जानकी, उनकी रक्षा के लिए, वो भक्ति के लिए खड़ा हो जाता है ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और भगवान तो भगवान है ही हैं, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, ज्ञान स्वरूप भगवान, फिर तो उनके लिए कहना ही क्या है। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी वाक्य पुष्पांजलि को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के श्री चरणों में यही अर्पण करता हूँ। बोलिए प्रेम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।